नाज़रीन इकराम, इस वक्त मशरिक़े वुस्ता में आग ही आग है और इसराइल शाम पर हमलावर हो चुका है। सीरिया पर इसराइल का हमला और सीरिया में कुछ भी महफूज नहीं रहा। जिस तरह इसराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, बिल्कुल उसी तर्ज के बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं इसराइल की तरफ से। यहां तक के वजारत दिफा और सीरिया के अंदर जो सदारती महल है वो भी नहीं बख्शा गया। इसके साथ ही साथ इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं उनमें टर्की, जो कि एक इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर है सीरिया के मामलात के अंदर। और इससे पहले हमने देखा कि इसराइल के फाइटर जेट्स जो हैं वो जब सीरिया आए तो तुर्की ने अपने फाइटर जेट्स उड़ाए और उन्होंने इसराइल के फाइटर जेट्स को घेरा, अटैक नहीं करने दिया और उन्हें वापस एस्कॉर्ट किया कि यहां से तशरीफ ले जाएं। ये 4 हफ्ते पहले वाकया पेश आया और अब टर्की की इंतहाई सख्त तरीन स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आ चुकी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस वक्त स्टेटमेंट्स जो हमारे पास सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो न्यूज रिपोर्ट कर रही हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पहले ये खबर आई कि सीरिया के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मकामात जो हैं उन पर हमला हुआ। बाद में पता चला कि दमिश्क जो है उस पर भी हमला हुआ है और जो हार्ट ऑफ डमेस्कस है, यानी कि सीरिया के कैपिटल का भी जो दिल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन और वहां के पोश एरियाज हैं, उन पर यह हमला हुआ। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स जो स्वेदा शहर है वो नहीं अचीव किए गए, उन पर नहीं सिर्फ हमले हुए बल्कि इंपॉर्टेंट तरीन तंसीबात जो हैं उस पर भी हमले किए गए। और इसराइल जो है वो इस वक्त डिसीजन मेकिंग सेंटर्स जो हैं उन पर हमला कर रहा है जहां पर फैसला साजी होती है। और इस सब के अंदर यहां पर जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज आप देखें कि सीरिया ने इवन गोलान तक इसराइल को दे दिया, वो सब कुछ इसराइल को दे दिया जो इसराइल ने डिमांड किया, हैंड ओवर किया। लेकिन उसके बावजूद इसराइल की तरफ से इंपॉर्टेंट तरीन मकामात पर हमले किए गए और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जिसे कसरल शाब कहा जाता है, जो कि वहां की जो कोहे कैसोन है, माउंट कैसोन के ऊपर वाक़ है, सीरियन कैपिटल जो दमिश्क है उसके बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में यह सदारती महल मौजूद है। इसके करीब भी इसराइल ने बमबारी करके एक बहुत क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया है। इसके साथ ही साथ इसराइली मीडिया ने यहां तक रिपोर्ट किया कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि महरफ अबू कसरा जो कि सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके हवाले से भी इसराइल के मीडिया ने कहा कि हमने उन्हें एलिमिनेट कर दिया है। इस हवाले से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ये तो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट हो गई। इसके साथ साथ सीरिया के मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर भी हमला हुआ और रशिया की जो न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, उसने इसे रिपोर्ट भी किया। अब नाज़रीन इकराम, एज इट इज जो खबर है पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसराइली फौज ने शामी दारुल हुकूमत पर शदीद फजाई हमलों में शामी वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया। गैर मुल्की खबर रिसाई एजेंसी के मुताबिक अरब मीडिया की बराह रास्त नशरियात में इसराइली फजाई हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। अल जजीरा ने करीब से जो लाइव ब्रॉडकास्ट चलाई हुई थी उसमें लाइव ये मनाजिर दिखाए गए कि किस तरह से सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर इसराइल की स्ट्राइक होती है और ईरान के बाद अब इसराइल जो है वो सीरिया पर, शाम पर हमलावर हो चुका है। खबर रिसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल की जानिब से दमिश्क में सदारती महल के करीब भी हमले किए गए। शामी खबर रिसाई एजेंसी के मुताबिक दमिश्क पर इसराइली हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। ताहम खबर रिसाई एजेंसी की जानिब से इस हवाले से तादाद नहीं बताई गई। इनिशियल फिगर्स आपको पता है कि तबाही के मौके पर तो चीजें नफसा नफसी का आलम होता है, अफरा तफरी का आलम होता है, चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं होती। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम के इसराइली वजीर दिफा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक शामी टीवी चैनल की नशरियात की वीडियो शेयर की। यानी इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सीरिया के मीडिया चैनल की एक फुटेज शेयर करता है जिसके पस मंजर में धमाका होते हुए देखा जा सकता है। और इसराइली वजीर दिफा ने सिर्फ इतना लिखा कि शदीद हमले शुरू हो चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन इकराम इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक तरफ तो जो सुवेदा शहर है उसके अंदर यह कहा जा रहा है कि जी जो मकामी द्रूज हैं उन्होंने कोई सीज फायर का मामला कर लिया है, लेकिन इस वक्त इसराइल जो है उसने एस्केलेट करना अपनी एयर स्ट्राइक्स को शुरू कर दिया हुआ है सीरिया के ऊपर। और इसमें अब यह बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर सीरिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर से जो हमें विजुअल्स मौसूल हुए हैं वो विजुअल्स इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि बड़े पैमाने पर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर
ये ऐसे ही है जैसे किसी मुल्क का GHQ हो, जैसे अमेरिका का पेंटागन हो, उसमें बुरे तरीके से तबाही के आसार जो हैं वो देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसने स्टेटमेंट दी है कि जी हम वी आर एक्सप्रेसिंग दिस होप, हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि कोई अच्छी प्रोग्रेस हो ताकि सीरिया में जंग बंदी खत्म हो, वही वाली सारी चीजें। लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो इसराइल है वो सीरिया पर हमलावर हो चुका है और इसमें टर्की का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि तुर्की सबके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पर इन द पास्ट भी सामने आया है। और अब इसराइल का जो अटैक है सीरिया पर, उस पर टर्की की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल के अंदर स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि इसराइल जो है उसकी साउथ ऑफ सीरिया के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन यानी फौजी जो एक दखल अंदाजी है, उसके साथ ही साथ दमिश्क के ऊपर जो इसराइल का अटैक है, ये एक सीरिया का जो एफर्ट है, शाम जो है वो पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो एफर्ट्स कर रहा है, उसके अंदर ये इसराइल सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि सीरियन जो लोग हैं, तुर्की ने यह कहा है कि दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी, जो अभी वहां पर माहौल है वो इस वक्त पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इसराइल अमन को सैबोटाज कर रहा है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी इस सब के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करें और जो पीस है और सीरिया के अंदर जो निजामी हुकूमत एक नया आया है उसे मजबूत किया जाए, ये टर्की का मुतालबा है। और इसमें जाहिर बात है कि टर्की जो है वो इन द कमिंग डेज हम देखेंगे कि चीजें जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होंगी। इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गिवरर ने ये स्टेटमेंट दी है कि द ओनली सोल्यूशन इज द असैसिनेशन ऑफ अहमद अल शरा अल जोलानी, यानी ये कह रहे हैं कि अहमद अल शरा अल जोलानी जो है, जो कि एक सीरियन पॉलिटिशियन एंड ही इज अ फॉर्मर रिबेल कमांडर और ये बेसिकली सीरिया के प्रेसिडेंट हैं सिंस जनवरी 2025। इनके हवाले से इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा है कि वाहिद हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए, इन्हें मार दिया जाए, बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे ये बातें होती थी ईरान के ऊपर हमलों के दौरान कि सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करना है। बाद में ये भी तक खबर आई कि उन हमलों के दौरान अंदर से रैकी हुई, अंदर से इंफॉर्मेशन निकली और एक हमले में तो ईरान के सदर जो हैं उनकी टांग भी जख्मी हुई थी, यानी इसराइल वहां तक पहुंच चुका था, इस चीज को आप समझे। और ये अब बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर चीजें चल रही हैं और इसराइल के हमले। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मकामी जो द्रूज कबीला है उसके कुछ क्लैशेस चल रहे थे। पहले एक सीज फायर अनाउंस हुआ था सीरियन गवर्नमेंट के साथ, फिर वो सीज फायर जो है उसकी वायलेशंस हुई, बहुत शॉर्ट टाइम सीज फायर था। फिर ये जो द्रूज कबीले हैं, इसराइल ये कहता है कि हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके कबीले के कुछ लोग इसराइल के अंदर भी मौजूद हैं। वैसे ये सीरिया की 3% पॉपुलेशन बनती है, लेकिन अब द्रूज जो है उन्होंने भी सीरिया की गवर्नमेंट के साथ सीज फायर का ऐलान किया, विच इज आप कह लें कि इसराइल के लिए, उसकी पॉलिसी के लिए इट्स नॉट दैट गुड, जो चीज हमें नजर आ रही है, क्योंकि इसराइल ये बुनियाद बना रहा था कि जी हम यहां पर द्रूज जो है उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं। सुवेदा के अंदर जो इंपॉर्टेंट शहर है जहां पर मिलिट्री तनसीबात को इसराइल ने निशाना बनाया और उसके फौरी बाद दमिश्क के अंदर इसराइल की तरफ से सीरिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उस पर हमला किया गया। तो ये इस वक्त एक ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके सामने रखी और इसका जो इंप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के अंदर जंगें थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी जानिब ईरान हाई अलर्ट पे है। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को कहा है कि आप ईरान का सफर न करें। इंडिया इसराइल का एलाय है। ईरान को डेडलाइंस दी जा रही हैं कि जी अगस्त तक आप न्यूक्लियर डील करें वरना सैंक्शंस लगेंगी। अमेरिका और इसराइल दोबारा से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन राइजिंग लाइन 2.0 तक की बात हो रही है। ईरान हर दूसरे दिन अपनी एयर स्पेस बंद करता है। वहीं दूसरी तरफ लबनान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है साइमल्टेनियसली, वहां पर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अब सीरिया के अंदर स्ट्राइक्स हो रही हैं। इसका एक ही मतलब है कि चीजें जो हैं वो इस वक्त काफी हद तक पूरे रीजन के अंदर अभी भी खराब है और अमन जो है वो इस वक्त होता हुआ इतनी आसानी से हमें नजर आ नहीं रहा, जो कि अनफॉर्चुनेट है। हम तो अमन की ख्वाहिश ही कर सकते हैं। वहीं रशिया यूक्रेन तनाजा जो है वो भी बिल्कुल सर उठाए हुए है और उसमें भी अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो इन द कमिंग आवर्स आप विटनेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।